गया शहर के कटारी हिल रोड के पास गार्डन के समीप स्थित अल जेबा हज एंड उम्रा प्लानर ने उद्घाटन के साथ ही उम्रा यात्रियों को मक्का मदीना भेजना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में गया शहर के ही सैफ सिद्दीकी के साथ 3 और उम्रा यात्री उम्रा कर वापस लौटे हैं। उम्रा से वापस लौटे सभी यात्रियों ने अल जेबा हज एंड उम्रा प्लानर के तरफ से दी गई सुविधाओं से खुशी व्यक्त की। मीडिया को संबोधित करते हुए सैफ सिद्दीकी ने बताया कि जो अल जेबा हज एंड उम्रा प्लानर पर भरोसा करके अपने बहन के बूढ़े सास ससुर को लेकर उम्रा पर गए थे, हालांकि उनके मन में बेहतर इंतजाम को लेकर थोड़ा अंदेशा जरूर था, लेकिन अल जेबा हज एंड उम्रा प्लानर के इंतजाम और दी गई सुविधाओं से बहुत ही संतुष्टि मिली। उन्होंने बताया कि वे लोग 1,10,000 के पैकेज के तहत गए थे। वहीं अल जेबा हज एंड उम्रा प्लानर के प्रोप्राइटर सैयद सफुद्दीन जाफरी ने बताया कि उम्रा यात्री सैफ सिद्दीकी के ग्रुप के साथ वह भी खुद गए थे। गया से दिल्ली होते हुए जद्दा और फिर मक्का पहुंचे, जहां 9 दिन गुजारने के बाद 6 दिनों के लिए मदीना रवाना हो गए। मक्का में यात्रियों को हरम शरीफ से पैकेज के हिसाब से महज 300 मीटर से 700 मीटर दूर और मदीना में मस्जिद ए नबवी से सिर्फ 100 मीटर से 300 मीटर के दूरी पर होटलों में ठहराया गया। उन्हें तीनों वक्त की बेहतरीन खाना, लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में लग्जरी बस या लग्जरी प्राइवेट कैब में आने जाने की सुविधा, इहराम किट फ्री, जमजम, मक्का, मदीना, ताइफ और बदर जैसे पाक जगहों की जियारत जैसे फैसिलिटीज के साथ अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। गया से हमारे संवाददाता रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताइए, ये जो आपने नया ट्रैवल एजेंसी आपने शुरू किया है, तो ये क्या ट्रिप था? सबसे पहले मैं गया की पब्लिक को सलाम कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी मीडिया पत्रकार जो हैं, इन लोगों को मैं सबसे पहले कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हमारे पास आए और मैं सबसे पहले आपका सवाल जो है रहमानी साहब, मैं उसको एड्रेस करूँगा कि अल जेबा हज एंड उम्रा प्लानर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जनवरी 2025 को इनॉग्रेट हुआ है, जिसकी इनॉग्रेशन में आप लोग मौजूद हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ट्रैवल एजेंसी है जो अपनी इनॉग्रेशन के बाद एक सक्सेसफुल ग्रुप केवल 5 दिन के अंदर करके आई है। तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क है, हज और ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, कि हमने 5 जनवरी को ओपनिंग किया और 10 जनवरी को हमने अपना पहला ग्रुप डिपार्चर कराया। और हमारा आने वाला जो दूसरा ग्रुप है वो दोबारा 10 फरवरी को है। और अल जेबा का एक टारगेट है जो हर साल हर महीने की 10 तारीख को एक ग्रुप अपना डिपार्चर करेगा। ये इसका एक वर्किंग एथिक्स है कि एवरी मंथ की 10 तारीख को एक ग्रुप जाएगा। सेकंड ग्रुप में 10 तो कितने लोगों के जाने का एक्सपेक्ट है? सेकंड ग्रुप, चूंकि हमारी स्पेशलिटी जो है वो एक कस्टमाइजेशन टूर में है, हम आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूर देते हैं। तो हमारे पास गया की एक बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली है, तो वो जा रही हैं। 10 फरवरी को वो ग्रुप जाएगा, सऊदी एयरलाइन से वो ग्रुप है और उसमें जो है टोटल 6 मेंबर्स हैं और 2 लोगों का पासपोर्ट अभी अंडर प्रोसेस है। तो इंशाअल्लाह वो 2 पासपोर्ट अगर आ जाता है तो उसी में उसी फैमिली के 2 मेंबर और ऐड हो जाएंगे। तो एट द मोमेंट हमारे पास कंफर्मेशन 6 लोगों की है। क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं उम्रा ज़ायरीन के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो हमारा ग्रुप जो 10 जनवरी को गया था मोहम्मद सैफ सिद्दीकी साहब का, तो चूंकि आपको पता होगा कि उस ग्रुप के अंदर एक 92 ईयर्स के एक सीनियर सिटीजन थे जिनको हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ उम्रा करवाया। और उस उम्रा पैकेज में जो हमने इन लोगों को चीजें प्रोवाइड करी थी, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। वो पैकेज जो था 1,10,000 रुपए का था और वो पैकेज जो एप्लीकेबल था वो पटना से लेकर के वापस पटना आने तक था, जिसमें आपका पटना से दिल्ली जाने के लिए राजधानी की पटना राजधानी से AC क्लास की टिकट थी और नई दिल्ली शहर में होटल था। जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम नहीं होगा तब तक आपको रेस्ट करने के लिए दिल्ली में होटल था। और फिर दिल्ली होटल से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ट्रांसफर सर्विस टैक्सी की वो इंक्लूड थी और दिल्ली से आपका जद्दा के लिए फ्लाइट था और जद्दा में होटल था। जद्दा में आपका जितना भी ट्रांसफर था वो प्राइवेट था, लग्जरी कार से था और वहां पे बुफे सर्विसेज थी। मक्का में आपकी सारी जियारतें उसके अंदर इंक्लूड थी। मक्का की, जैसे मक्का के आसपास की जियारतें हैं, कुछ मक्का शहर की है, तो मक्का शहर के बाहर की जियारतें जो थी उसमें आपका तैफ की जियारत हम लोगों ने इंक्लूड किया था। हमारी स्पेशलिटी है कि हम अपने हाजियों को 3 उम्रे करवाते हैं,
तो 3 उम्रे में से पहला उम्रा जो है वो उसका सफर का पहला उम्रा होता है, दूसरा उम्रा जो है वो शहर के अंदर मक्का से ही मिकात से हराम बांध के करता है, और तीसरा उम्रा जो है हम अपने हाजियों को मक्का से बाहर ले जाते हैं, चाहे वो ताइफ हो, चाहे वो बदर हो, या फिर मस्जिद जोराना हो। हम उन तीनों जगह में से किसी भी एक जगह से ले जा करके हम उम्रा करवाते हैं। तो 3 उम्रा हम लोगों ने अपने हाजियों का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। और उसके साथ साथ हम लोग फिर बदर की जियारत की, जहां जंग बदर हुई। तो सारे सहाबाओं की, जहां पे जंग बदर में जो शहीद हुए थे सहाबाएं, उनकी जो मजार शरीफ थी, जो बताई जाता है जिस कब्रिस्तान में उनकी मिट्टी हुई है, तो वो हम लोगों ने जियारत की। जंग बदर का मैदान देखा हम लोगों ने, और फिर हम लोग मदीने के लिए चले गए। मदीने में 6 रातों का कयाम हुआ। मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर नमाजों का सिलसिला कायम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हाजियों को हम लोगों ने मदीने की भी जियारत करवाई, मदीने में जो जियारत पॉइंट है, और इसी तरीके से 6 नाइट्स का होटल था। और फिर वापस में हम लोगों ने उनको जद्दा से फ्लाइट दी थी, और मदीना से जद्दा का ट्रांसपोर्ट था प्राइवेट। इस बीच में जहां पर भी गाड़ी का यूज हुआ है ये बिल्कुल प्राइवेट था, कहीं पर किसी दूसरे ग्रुप और किसी दूसरे हाजियों के साथ शेयरिंग नहीं थी, कंप्लीट प्राइवेट ट्रांसफर के साथ। दिल्ली वापस जब फ्लाइट आ गई हाजियों की, तो दिल्ली से फिर हम लोगों ने उनको होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, क्योंकि 2 बार होटल था दिल्ली में। तो दिल्ली में भी फिर होटल प्रोवाइड किया गया 1,10,000 के पैकेज में। सुबह 5 बजे फ्लाइट आई थी, और सुबह 5 बजे से लेकर के 12 आवर्स के लिए राजधानी शाम में 5 बजे की थी, तो उस देर के लिए होटल प्रोवाइड था। और फिर दिल्ली से राजधानी क्लास की टिकट थी AC की, और उससे फिर हमारे हाजी वापस पटना आए। तो 1,10,000 में ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कवर थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक, अपने बारे में नाम बताएं। मेरा नाम सैयद सैफुद्दीन है, और मैं अलजेबा का प्रोपराइटर हूँ। ये ऑफिस कहाँ पे है? जी, हमारी ऑफिस कटारी हिल रोड पाम गार्डन मैरिज हॉल के बगल में है। लोगों को कांटेक्ट करना होगा तो वो कैसे? लोग अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7091014279। आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, हमारी ऑफिस भी आ सकते हैं हमारे पास। आप लोगों के लिए अभी ऑफिस का टाइम जो है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको हमारे स्टाफ या हम जरूर मिलेंगे। क्या लोगों से अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहूंगा मैं कि अल्लाह के घर की जियारत करना इंसान की जिंदगी में एक ऐसा अमल है जो आपको करना चाहिए। और आज के दौर में मैं ऐसा सोचता हूं कि हर एक गया की पब्लिक या गया के बाहर की पब्लिक 50,000 से लाख रुपए महीना कमाने वाली पब्लिक ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत पब्लिक है। तो आप अगर इरादा बनाएं तो अलजेबा आपके उस इरादे को बिल्कुल मुकम्मल करा सकता है। अगर आप कम बजट में उम्रा पे जाना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो कम बजट का भी पैकेज है वो मिनिमम 75,000 से स्टार्ट होता है, और वो पैकेज आपको 4 मंथ्स बिफोर आपको बुकिंग कराना पड़ेगा। और अगर आप ऑन शॉर्ट नोटिस जाना चाहते हैं तो फिर हमारा पैकेज अकॉर्डिंग टू फ्लाइट टिकट डिपेंड करता है। जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू में सुना होगा कि सैफ सिद्दीकी साहब ने बताया कि हम लोग 1 हफ्ते के अंदर गए, तो ये 1,10,000 में मैंने 1 हफ्ते में ट्रिप इनका सेट करा दिया। जबकि आप अगर आज के डेट में एयरलाइन की टिकट देखेंगे 1 हफ्ते की, तो 60 से 70,000 सिर्फ एयरलाइन की टिकट आ जाती है। तो आप उस पार्ट को हटा दीजिए, तो हम लोग एक बहुत अफोर्डेबल उम्रा करवा रहे हैं अपने हाजियों के लिए, और वो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साथ। तो आप एक बार जरूर हमारे साथ जुड़ें, हमारे पैकेज को बाई करें, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, और आकर इंशाल्लाह फिर आप हमें कहें। ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए ऐसे में कदम जमाना, जबकि कुछ बदनामी भी हो रही है ट्रैवल एजेंट? सर देखिए, इंसान बिजनेस जो होता है सर वो लॉस और प्रॉफिट के मॉडल पे चलता है। और चूंकि आपने मुझसे एक सवाल किया कि अभी के टाइम में कितना चैलेंजिंग है काम करना, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि गया शहर के अंदर बहुत से ऐसे बिजनेस व्यापारी लोग हैं हमारे, जो गया शहर के बाहर के हैं, और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है इस शहर में अपने कारोबार में क्वालिटी डिलीवर करके, चाहे वो कारोबार कपड़े का हो, जूते का हो, चप्पल का हो, या फिर किसी भी चीज का हो। और जैसा कि हज और उम्रा का काम है, अभी इससे पहले एक कंपनी थी जिसने गया के लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया। तो पब्लिक से भी मैं ये कहूंगा कि आप किसी पर भी भरोसा कर रहे हैं तो आप उसकी प्रोफाइल जरूर चेक करें। आज के टाइम में आप बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो आप अपने 4 दोस्तों से पूछते हैं कौन सा स्कूल बेहतर है, कहाँ की पढ़ाई बेहतर चल रही है, जबकि आप 50 साल से करेन स्कूल और नाजरत स्कूल को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सवाल करते हैं। तो आप अपने जिंदगी का इतना खूबसूरत सफर का आप जब फैसला कर रहे हैं तो आप किसी के बारे में क्यों नहीं प्रोफाइल कर रहे हैं? और अलजेबा हज एंड उम्रा जो है, अलजेबा एक नाम है, लेकिन इसके पीछे जो लोग जुड़े हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पिलर हैं, वो इस शहर के ब्रांड है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि एक फैमिली जो 100 साल से इस शहर में रह रही है, जो
इस शहर में 100 साल से लोग जिनको जान रहा है, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। मैं अपने बड़े मरहूम नाना का नाम लूंगा, सैयद सुल्तान अहमद वारसी साहब, जिनको लोग जानता है, हकीम यासीन साहब, हकीम इनायत साहब, ये वो मरहूम शख्सियत हैं जिन्होंने शहर में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन लोगों के पूर्वजों, ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे हमारा सिलसिला है। तो अमूमन सी बात है, हमें कोई नहीं जानता, हमारे पूर्वजों को लोग जानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ट्रस्ट करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अलजेबा की तरफ से गए थे जी, तो वहां पर पहुंचने के बाद अलजेबा के जो वहां के अराकीन थे, वहां के सब लोग थे, उनका अखलाक कैसा पाया आपने? सबसे पहला चीज तो ये बताएंगे कि वहाँ के जो अलजेबा के कौन से लोग थे, क्या थे, उनसे तो मेरा कोई राब्ता था ही नहीं। कौन थे नहीं थे, मेरी कुछ वैसा था नहीं। सबसे बड़ा ये था कि जो अलजेबा के ऑनर थे सैफ जाफरी, वो हमारे साथ खुद चले थे, क्योंकि हमारे साथ एक कंडीशन था। हमारे सिस्टर के इन लॉज जो कि काफी एज है, वो बूढ़े नहीं बुजुर्ग थे, 92 ईयर्स एज थी उनकी, मतलब उससे ज्यादा ही होगा, और हार्ट सर्जरी था उनका। बट उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश थी कि एक बार कम से कम दीदार हो जाए अल्लाह का घर। पर घर में हमारे बहनोई साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं, उनको अभी स्केड्यूल मिल नहीं पा रहा था। उन्होंने प्रोग्राम जो बनाया था अगस्त का बनाया था, बट उनकी तबीयत थोड़ी नासाज भी चल रही थी और बुजुर्गी थी, तो कब क्या हो जाए अल्लाह मालिक है। तो अभी इन्होंने ओपनिंग जब कर रहा था, तो फिर मेरा थोड़ा सा दिल हुआ कि चलो काहे नहीं प्रोग्राम बनाते हैं। तो फिर वहां जब बात गई तो वो लोग जो बोले कि अगर घर का आदमी जा रहा है तो क्यों ना साथ में ले चलो। तो फिर हमने सैफ को ही बोला कि अगर तुम भी चलो तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर जब सैफ थे साथ में, तब तो कोई इफ बट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और उम्रा जो हम लोग ने उम्रा जो ये किया, ये एक यादगार उम्रा रहेगा मेरे ख्याल से, मेरे जहन के लिए, क्योंकि वहां जो मंजर था, वो चचा को जो कराना था, मतलब हम लोग ने कांधे पे लेकर के, गोद में लेकर के, वो काबे से सट करके काबे का गिलाफ चुलाया, उनको जितना भी अरकान था, मतलब अव्वल दर्जा का अरकान हम लोग ने किया सारा, मतलब कहीं भी हम लोग पीछे नहीं हटे। व्हील चेयर से कराना हो या फिर कांधे में लेकर के कराना हो या कुछ भी करना हो, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ने उसको पूरा निभाया। और सर्विस की बात अगर लिया जाए तो अलजेबा की तरफ से जो हम लोगों को सर्विस मिली, पहला फ्रॉम पटना से सर्विस स्टार्ट हो गई इनकी। तो पटना से बाई ट्रेन हम लोग गए, फिर होटल की सर्विस, फिर फ्लाइट अच्छी थी, बढ़िया फ्लाइट था। उसके बाद वहाँ का ट्रांसफर जो भी था हम लोगों का सारा प्राइवेट था, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत हेक्टिक था, कुछ कहीं पे कुछ समझना है, कुछ बहुत इजी और आसान तरीका था। तो उसके बाद फिर हम लोगों का जो अरकान हुआ, साथ में सैफ साहब भी थे अरकान में, और ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि हम लोग उम्रा कर रहे हैं। बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से हम लोग ने सारे अरकान को पूरा किया। सिर्फ दुआ है अल्लाह से कि हमारे उम्रा को और जितनी भी इबादत हैं सबको कबूल कर ले, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है। क्योंकि लोग तो जाते हैं आते हैं, पर कबूल किसकी होती है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। सिर्फ अल्लाह से और आप लोग से भी दरख्वास्त है कि दुआ करे कि अल्लाह हमारी उम्रा को और जितनी भी इबादत है सबको कबूल कर ले। हमारा पैकेज था 1,10,000 पर हेड। ये पैकेज थोड़ा सा कॉस्टली आपको दिख रहा होगा, ये ड्यू टू मतलब प्रोग्राम जो हम लोगों का बना आउट ऑफ सडन बना। ये 1 हफ्ते से 10 दिन में सारा टिकटिंग हुआ, सारा प्रोग्राम बना। हम लोगों का टिकट थोड़ा सा महंगा गया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम पैकेज महंगा